नमस्ते ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल जी, शांभवी दी तक सक्सेस स्टोरी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। ये मेरी वो सक्सेस स्टोरी है जो अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है। वाओ। हेलो शांभवी दीदी, आप कैसे हो? आपको ये सक्सेस स्टोरी भेजते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पार्टनर के साथ में मेरा नो कॉन्टैक्ट था। 2 साल से हमने बिल्कुल भी एक-दूसरे से बात नहीं की थी। मेरे पार्टनर ना तो कमिटमेंट के लिए कभी भी रेडी हुए। हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे। जब कमिटमेंट की बात आती, वो अचानक से अपने आप ही नो कॉन्टैक्ट कर लेते, इग्नोर करने लग जाते, किसी भी तरीके की बातें करने लगते। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पूरे रिश्ते में इस लेवल तक आगे बढ़ने के बाद मुझे ये कहना शुरू कर दिया, जहाँ पर तुम्हारी फैमिली शादी करवाती है कर लो, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। तुम कमिटमेंट की बात जब भी करती हो, मुझे तुमसे पीछे भागना ही पड़ता है। इसीलिए मैं तुमसे दूर-दूर भागता हूँ कि मैं कमिटमेंट नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसे ही रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो मुझसे अगर दोबारा कभी भी कमिटमेंट की बात की थी या करोगी, तो मैं सीधे तौर पर तुमको ये कह देना चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली की मर्ज़ी से जिससे चाहो उससे शादी कर लो। और जैसे ही उन्होंने ये वाली बात बोली, उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। मेरा दिल एकदम से ही टूट गया और मैंने सोचा मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ किया। सोचा साथ में करियर बनाएँगे, लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे और ये इंसान भी रिलेशनशिप में इतना डीप में जा कर के मुझे छोड़ देगा, तो मैं अभी क्या करूँगी? और जो इंसान मुझे किसी और के साथ देख लेने के लिए खुद ही रेडी है, तो ऐसे में मैं यहाँ पर ठहर के अपनी बेइज़्ज़ती क्यों करवाऊँ? ये कैसा पार्टनर है जो मुझे खुद ही देखने के लिए तैयार है। मेरे फैमिली वाले भी अगर किसी से शादी करवाएँगे, तो डेफ़िनेटली मैं किसी की वाइफ़ बनूँगी। मेरा उसके साथ एक इमोशनल और फ़िज़िकल बॉन्ड भी होगा। और तुम कैसे पार्टनर हो? पिछले 5 साल में इतना भी तुम्हारा मन पक्का नहीं हुआ कि तुम मुझे किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। इस चीज़ ने मुझे बहुत बुरी तरीके से हिट कर दिया। शायद बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पर भी आ गई थी। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, जो कि मैं पहले हमेशा खुद से नो कॉन्टैक्ट तोड़-तोड़ करके कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में, बहुत ज़्यादा बड़ा नो कॉन्टैक्ट भी मैंने रखा है, वो 40 डेज़ का ही रखा है। मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, मैं नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देती थी। पर इस बार नहीं किया। अंदर की वो लड़की अब जाग उठी थी और उसने कहा कि नहीं, मेरी फेमिनिन एनर्जी को, मेरी अंदर की देवी की शक्ति को, अपने अंदर के प्रेम की ऊर्जा को मैं अब और ज़्यादा इंसल्ट फ़ील नहीं करवा सकती। तुम मुझे किसी और को देने के लिए तैयार हो, तो अब मैं भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं दीदी ये शक्ति कहाँ से आ गई थी। आपके वीडियोज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। आप जो फीमेल्स के लिए वीडियोज़ बनाते हो और उन्हें समझाते हो, वो सचमुच में काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं एकदम से मजबूत फ़ील करने लगी और मैंने बैक टू बैक आपके वीडियोज़ देखने शुरू किए, मूव ऑन के वीडियोज़ शुरू किए देखने, लेट गो के वीडियोज़ देखने शुरू किए। उन सभी वीडियोज़ ने मुझे बहुत मदद की। सबसे ज़्यादा हेल्प तो मेरी जादू प्रैक्टिस ने की, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग सीरीज़ ने की। इन्होंने तो जैसे कि सब कुछ ही बदल करके रख दिया। अब मुझे याद भी नहीं था कि उस इंसान से पिछले 2 महीने से कोई बात ही नहीं हुई थी। ये मेरा सबसे लंबा पीरियड था जिसमें नो कॉन्टैक्ट भी हुआ और मैंने डेज़ भी काउंट नहीं किए। अब जब 2 महीने निकले, वहीं से मैंने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग करना शुरू किया और सेम डे पे ही मैंने जादू प्रैक्टिस भी पिक किया। सब कुछ मैं लगातार करती चली गई और मुझे 3 से 4 महीने लगे जिसमें मैं पूरी तरीके से हील हो गई। अच्छा फ़ील करने लगी, मेरा वेट भी कम हो गया, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए। मैं अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट देने लगी, मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देने लगे। मेरा इस बार जॉब में भी प्रमोशन हो गया। मुझे 2 तरह से नौक तरह तरफ 2 तरफ से नौकरी के ऑफ़र लेटर तक आने लगे, जहाँ पर मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, पोस्ट भी अच्छी मिल रही थी, पर काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल करके जाना-आना पड़ रहा था, तो मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मैं समझ गई थी, मैं अट्रैक्शन की एनर्जी में हूँ। इसी बीच मेरी फैमिली ने लड़के देखने के लिए भी बोला। मैंने कहा कि हाँ, मैं रेडी हूँ, आप लोग मेरे लिए लड़के देखिए। दीदी मैं 28 ईयर्स की हूँ, अब मेरी फैमिली अगर लड़के नहीं देखेगी, तो कब देखेगी? और जिस पार्टनर के साथ मैं शादी करना चाहती थी, वो तो
कमिटमेंट के नाम से ही भाग रहा था और मुझे किसी और के साथ जाने के देने के लिए भी रेडी था। ये चीज़ मुझे चुभती थी और मुझे ऐसे लगता था जैसे कि अंदर से मेरी पॉजिटिव और पवित्र एनर्जी को उसने एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि किसी भी चीज़ से डरती ही नहीं थी। लेट गो तो जैसे हवा में उड़ रहा था। ऐसे लगता था जैसे कि एक पतंग है जिसमें लाइट लगा रखी है और वो उड़ रही है। इसी बीच मकर संक्रांत पे ये रियल नज़ारा जब मैंने होते हुए देखा, मेरी आंखों में से आंसू छलक गए और मैं ये सोच रही थी कि यही है वो सारी चीज़ें, यही है मेरी ज़िंदगी की रोशनी जो अब हवा में उड़ रही है और मेरा लेट गो पूरी तरीके से हो चुका है। उस इंसान ने इस बीच अपने दोस्तों के नंबरों से बहुत बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उसको ये हजम नहीं हो रहा था कि इतने ज़्यादा महीने हो गए हैं और इसने पलट करके कोई कांटेक्ट नहीं किया। नहीं दीदी, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। 2 साल पूरा नो कांटेक्ट चला है। उसने ट्राई किया था पर फिर भी मेरी तरफ से नो कांटेक्ट रहा, मैंने कोई बात नहीं की। 2 साल बाद उस इंसान का जब कॉल आया तो मेरी बात गलती से हुई और इस गलती में भी वो रो रहा था। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। अब वो शादी का कमिटमेंट चाहता था। तब मैंने कहा नहीं, अब मेरी फैमिली ने एक लड़का पसंद कर लिया है और सचमुच में दीदी मैंने उसे झूठ नहीं बोला था। मेरी फैमिली ने एक लड़का पसंद कर लिया था, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बन पाई। तभी भी मैंने इसको बोला कि मुझे टाइम चाहिए, मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती। तुमने ही कहा था तुम्हारी फैमिली जिस लड़के को पसंद करी उससे शादी कर लो, यानी कि तुम मुझे उसके बाहों में, उसके इमोशंस के साथ, उसके बेड तक पे भेजने के लिए रेडी थे। मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर मंजूर ही नहीं है जो मुझे किसी और के साथ भी देख करके शांत हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ये वर्ड्स मैं बोल रही थी। हाँ शांभवी दीदी, ये वर्ड्स मैं बोल रही थी। आज भी बिलीव नहीं होता है कि ये मैंने उसको बोला है। वो आ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और मैं उसको ये सब बोल रही थी। तब उसने बोला नहीं देख सकता, मैं मर जाऊंगा अगर मैंने गलती से भी तुमको किसी और के साथ देख लिया। मेरी जान जल रही है जब तुम ये शब्द बोल रही हो। और दीदी उसने मेरी फैमिली में अपनी बहन की तरफ से रिश्ता भी भिजवाया। उसने अपनी बहन को ये बोल करके भेजा कि आज कुछ भी हो जाए रिश्ता पक्का करके ही आना। मेरी फैमिली को थोड़ा बहुत उसके बारे में 2 साल के नो कांटेक्ट के पहले हिंट तो था, पर अब मैंने अपनी फैमिली को जब लड़का देखने के लिए क्लियर कर दिया था, तब फैमिली समझ गई थी कि मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है और मैं शादी को लेकर के अब अपनी फैमिली से कोई बात नहीं करती हूँ। और यही हुआ जब मेरे पार्टनर ने अपनी बहन की तरफ से रिश्ता भेजा, तब मेरे मम्मी पापा ने बोला अभी हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब तक हमारी बेटी नहीं बोलती है हम आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। मेरे मम्मी पापा को लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अभी ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने से प्रॉब्लम है। मुझे आज भी सिर्फ यही बात बुरी लगती है कि आप मुझे किसी और के साथ ज़िंदगी में भेजने के लिए तैयार हुए कैसे? पता नहीं दीदी, ये ईगो है या ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर ये जो भी है इसने मुझे हील कर दिया। मेरे अंदर मुझे लेकर के सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा दी, मेरे अंदर मुझे लेकर के प्यार बढ़ा दिया और इस इंसान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। जो इंसान कभी बोला नहीं था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, जो नो कांटेक्ट करता था, मुझसे दूर भागता था, मेरे मुंह पे बोल चुका था, आज वो अपने घर वालों की तरफ से रिश्ते भिजवा रहा है। आप बिल्कुल सच कहते हो, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग में बहुत पावर है। अपनी इज्जत करो लड़कियों, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक लड़का, आपका पार्टनर, अगर आपको ये बोलता है कि तुम्हारी फैमिली जिससे शादी करवाती है कर लो, और उसके साथ आपने हर तरीके का संबंध बनाया है, हर तरीके से प्यार किया है, फिजिकल रिलेशन भी बनाया है, इसका सिंपल सा मतलब है वो आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपके शरीर की कोई इज्जत नहीं करता, आपके कोई इमोशंस की इज्जत नहीं करता। नहीं तो क्या हम अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख सकते हैं? नहीं ना, तो वो कैसे देख पा रहा है? अगर उसने ये बोल दिया है तो इसे बड़ी बात मानो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ले लो, थोड़ा ईगो पर भी लगा लो और झटके से वहाँ से निकल जाओ जैसे मैं निकली थी। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने बहुत मदद की है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैं अपने इस पार्टनर से आगे शादी करूँगी या नहीं मैं नहीं जानती। अगर करूँगी तो मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी आगे ज़रूर भेजूँगी, पर अभी मेरा कोई विचार नहीं है। थैंक यू। ऐसा होता है।
मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, लड़का हो या लड़की, आपको ये बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली किसी से शादी करवा रही है, कर लो, यानी कि वो अपना मन ऐसे पक्का कर चुके हैं कि आप किसी के साथ बेड शेयर करो, वार्डरोब शेयर करो, बाथरूम शेयर करो, रूम शेयर करो। ये अपने आप में बेइज्जती है। सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, उठो वहाँ से, निकलो अपनी ज़िंदगी में आगे, और इस बात को थोड़ा तीर की तरह अपने अंदर घुसने दो, उस जगह पर हर्ट होने दो, और हर्ट होकर के अपने आप को मजबूत होकर के यहाँ से निकालो। फिर जब इन्होंने सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ लव किया, सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई, थोड़ी ईगो भी आ गई, आज देखिए वो इंसान हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपनी बहन की तरफ से रिश्ता भेज रहा है कि बस रिश्ता आज कैसे भी करके पक्का करके आ जाओ। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी, अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले। जब आप अपनी इज्जत करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। एंड ऑल फीमेल्स, रिलेशनशिप में रहिए, प्यार कीजिए, इज्जत दीजिए, मान सम्मान कीजिए, पर अगर वो इंसान आपको मंगलसूत्र नहीं दे रहा, सोसाइटी के सामने सिंदूर नहीं दे रहा, इन शॉर्ट आपको शादी करके ससुराल नहीं लेकर के जा रहा, तो आप उसे सेक्स मत दीजिए। प्लीज़ बी केयरफुल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार।